हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों 7 तारीख है और 7 तारीख का सेकंड शिफ्ट का सभी क्वेश्चन मिल गया है। ठीक है, तो जो बच्चे नए होंगे उनको पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, और उसी का एनालिसिस मैं करवा रहा हूँ। आज 7 तारीख है, तो 7 तारीख का ये सेकंड शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन है, पूरा एकदम 100% और रियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच है? तो इसका सही जवाब होगा ताप्ती और नर्मदा नदियों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचतंत्र के लेखक, ये तो सबको पता होगा, विष्णु शर्मा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वाद्य किस प्रकार का वाद्य यंत्र होते हैं? तो जो तत्वाद्य होते हैं, तार वाले स्ट्रिंगी इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य होते हैं, उन्हें कार्डोफोन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो कार्डोफोन के नाम से इनको जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? देखिए, तो भारत की साक्षरता दर यहाँ पर है, भारत है, केरला है, लक्षद्वीप, मिजोरम, ये मतलब राज्य है भारत के, लेकिन भारत की साक्षरता दर पूछा है। तो देखिए साक्षरता दर क्या है, 74.04%, जिसमें अगर मेल का देख लिया जाए तो 82.14%। वहीं महिलाएं कितने परसेंट थी? तो 65.46% महिलाएं थी। ठीक है, और केरल और लक्षद्वीप और मिजोरम का आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 94%। जानते हो राज्य सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में सबसे छोटी जगह को क्या कहते हैं? मतलब जैसे कस्बा, गांव या प्रांत। ठीक है, ये ऑप्शन है, कस्बा कहते हैं, गांव कहते हैं या प्रांत कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, गांव। राजनीतिक की सबसे छोटी इकाई होती थी उस समय, किस समय? मौर्य काल के समय, और इसे ग्राम कहा जाता था। ठीक है, ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, जैसे अभी ग्राम का मुखिया किसे कहते हैं? प्रधान कहते हैं ना। तो मौर्य काल में हम लोग गांव को क्या कहते हैं? ग्राम कहते थे, और इसका जो मुखिया होता था क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। अब प्रधान की जगह क्या आ गया? ग्रामिक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो मैं इस क्वेश्चन को हमेशा बताता आया हूँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया था। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। और देखिए किस पे जोर दिया गया था? तो इस पर कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, और अगर पूछ देगा किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। और वहीं सेकंड पूछेगा तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत अल्जीरिया, किसके बीच? भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो भारत और अल्जीरिया के बीच ये द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर अपने मेमोरेंडम क्या किए हैं? साइन किए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन पर सुधार करना था। ठीक है, वहीं पर हम लोग इसका विकास दर रखा गया था 5.6%, बट इसमें हम लोग कितना अचीव कर पाए थे? 2.4%। क्यों? क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही चाइना से युद्ध हो गया था। ठीक है, 1962 में, और वहीं अपना एक जो बगल का पड़ोसी है दुश्मन, 1965 में उससे युद्ध हो गया था। ठीक है, इसलिए हम लोगों को अचीव करना चाहिए था 5.6%, बट अचीव नहीं कर पाए कितने? 2.4%, बहुत कम हुआ था। और इसके बाद ही योजना अवकाश प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होता है सरदार सरोवर डैम
नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह कहाँ बनाया गया है? तो गुजरात के केवड़िया गांव में। ठीक है, गुजरात के कौन से गांव में? तो केवड़िया गांव में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो देखिए, उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार थी। ठीक है, द्वारा आपातकाल कब लगाया गया था? 25 जून 1975 से लेकर 21 जून 1977 तक। ठीक है, दौरान अधिनियम किया गया था, इमरजेंसी लगाया गया था। कौन लगाए थे? तो इंदिरा गांधी ने। और उसमें क्या क्या जोड़ा गया था? देखिए, संविधान में कई अनुच्छेद और 2 नए भाग जोड़े गए थे। भाग 4 का ए और ई 14 का ए। ठीक है, ये 2 भाग जोड़े गए थे, भाग 4 का ए और भाग 14 का ए। और अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े गए हैं? 31 का डी, 32 का ए, 39, 43, 48, 51, 131, 139, 144, 220, ऐसे करके जितने भी हैं आर्टिकल जोड़े गए थे। और ऑप्शन में देखा जाए तो 31 का डी ऑप्शन में दिया था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 42वां अमेंडमेंट इतना बड़ा था, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सरकार द्वारा स्वर्ण समिति का गठन किया गया था? देखिए, स्वर्ण सिंह समिति का स्थापना 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा की गया था। तो किसकी सरकार के द्वारा? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, जब ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति उन्नीस सौ छिहत्तर में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर ही मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, किस सरकार का पूछा था? चलिए अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो जी, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। तो अधिनियम पूछा था, तो अधिनियम कौन सा हो जाएगा? 1934। ठीक है, इसी के बाद 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी। अगर पूछेगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 को। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए, भारत सरकार ने अधिनियम 1935 के लिए प्रदान किया गया था। अच्छा, देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा था कि संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये किस अधिनियम के तहत आया था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, संघ लोक सेवा आयोग किस अधिनियम के तहत लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू। इसमें संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया था और प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात की गई थी। किसमें? भारत सरकार के अधिनियम 1935 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोपा अमेरिका टूर्नामेंट कौन से खेल से संबंधित है? तो देखिए, दक्षिण अमेरिका के देशों के लिए एक प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह 1916 में दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल चैंपियनशिप के रूप में शुरू हुई थी। तो टूर्नामेंट पूछा है किस खेल से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? फुटबॉल से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसको सबको पता होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों किस तारीख को भारत आए थे? देखिए, 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत ने फ्रांस को अतिथि देश बनाया था। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि थे। ठीक है, और कब आए थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को भारत आए थे। वे 2 दिन के आधिकारिक राजकीय दौरे पर भारत में रहे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25
जनवरी को। 1975 में आपातकाल कितने महीने लगा था? तो इंदिरा गांधी लगाई थी इमरजेंसी, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, अब देखिए 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, मतलब 21 महीने तक अवधि तक आपातकाल लगाया था। लिखिए अप्रॉक्स 2 साल, बाप रे, अप्रॉक्स 2 ईयर। ठीक है, 2 साल इमरजेंसी, पूरा आप घर में पैक हो जाएंगे, आपकी सारी स्वतंत्रता छीन ला जाएगी। सोचिए आप 10 दिन जेल में अगर बंद रहते हैं तो क्या हाल हो जाता है, यहाँ 2 साल तक लगभग। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 2 राशियां का एसआई मात्रक 1 होता है। देखिए ऑप्शन में स्पीड और वेलोसिटी दिया रहा होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का भी मात्रक सेम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2024 में ज्ञापन समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो जनवरी 2024 में भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, 4 क्षेत्रों में विभिन्न समझौता किए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दीनदयाल पोर्ट। ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, जैसे ये इंडिया है, यहीं पर है कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला पोर्ट। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। यह एक कैसी बंदरगाह है? तो ज्वारी। इसका निर्माण कैसे हुआ? ज्वारी बंदरगाह है। राज्य विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 500। ये तो मैक्सिमम हो गया। ठीक है, यही विधानसभा अगर मिनिमम पूछे तब, मिनिमम क्या है? 60 से कम नहीं हो सकती। इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे सिक्किम में आई थिंक 32 सीट है और गोवा में तो 40 सीट है। ठीक है, वहीं ये तो विधानसभा पूछा, वहीं अगर विधान परिषद में पूछ दे, विधान परिषद में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? तो जो विधानसभा की 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है और मिनिमम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विधान परिषद की हो गई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मंजीरा किस धातु से बना होता है? तो पीतल, कांस्य, तांबा के जस्ता या बेल धातु से मंजीरा को बनाया जाता है। मंजीरा पीतल, कांसा, तांबा के जस्ता या बेल धातु से बना होता है। यह एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, सोचिए आप लोग को ऐसे लगा कि कोई मंजीरा मिश्र धातु होगा ना लेकिन ये क्या है? वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन से देशों के बीच असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा भारत और अमेरिका के बीच। किस अनुच्छेद के अनुसार नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है? ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 243 टी के तहत। ठीक है, और ये कब हुआ था? देखिए एक और इसी पर क्वेश्चन था, संविधान में कब संशोधन के नगर पालिका बोर्डों और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था? इसका हो जाएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसका डिटेल देखिए, 73वां और 74वां। सुनिए, हम ध्यान रखिएगा 1993 में, ठीक है, 2 संविधान संशोधन हुए थे, 73वां और 74वां। ठीक है, इसके थ्रू ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था और 74वां के थ्रू नगर पंचायत को। इसमें 29 विषय को शामिल किया गया था, इसमें 18 विषय को। ठीक है, तो वहीं लिखा है द्वारा पारित किया गया था। 73वें संविधान संशोधन ने संविधान में भाग 9 और 74वें संविधान संशोधन ने 11A नगर पालिका को जोड़ा गया। यह नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का वैधानिक आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, देखिए समझ में आया ना, नगर पंचायत और नगर पालिका में 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया था। राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विकास में महिलाओं की भागीदारी की औपचारिकता भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
E3 का पूरा नाम, यानी E 3 बार है तो 3 होगा इसका, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हैं। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री अन्नपूर्णा देवी है। उन्होंने 11 जून 2024 को इस पद पर अपना कार्यभार संभाला है। देखिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में किसका शासन था? तो उसमें महारानी विक्टोरिया जी थी। ठीक है, ब्रिटेन में, जो हम लोगों को खून चूस रही थी। एक और क्वेश्चन था, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड पामस्टर्न। ठीक है, ये ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे। कब? जब 1857 की क्रांति हुई थी तब। खरीफ की फसल पूछा है, तो खरीफ की फसल सबको पता है कि बरसात के दिनों में बोई जाती है। जैसे बरसात में क्या बोया जाता है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द और तुअर। ठीक है, खरीफ, फ से क्या हो जाएगा? फरसा। फरसा हम लोग कब चलाते हैं? बरसात के दिनों में, है ना। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ये बरसात में फसलें बोई जाती हैं। रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों मौसम में उगाई जाने वाली फसलें हैं। ये फसलें भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। खरीफ की फसलें मानसून के समय, मौसम की शुरुआत जून में बोई जाती है। देखिए, जून में बारिश से स्टार्ट हो जाता है ना, जून के लास्ट में। ठीक है, बारिश स्टार्ट हो जाता है और जुलाई में हम लोग धान को लगाना चालू कर देते हैं। देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किसको गोद लिया था? तो नाना साहब को। इसका सही आंसर होगा। ओम का नियम क्या है? ठीक है, तो देखिए, ओम का नियम V बराबर IR होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो जाता है, विद्युत धारा हो जाता है, ये क्या हो? वोल्टेज। तो वही बोला, स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम में प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं के वोल्टेज के समानुपाती होता है। यही होता है ओम्स लॉ, V बराबर IR। इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछता है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मौद्रिक नीति का प्रमुख कौन होता है? तो RBI होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन जो भी था उसमें यही आंसर आपका सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? अपचयन करता है, और जल का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया को संदर्भित करती है जिसमें या तो ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी ऑक्सीजन क्या करता है? एक्सेप्ट होता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसकी छवि कहाँ पर बनेगी? बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, छवि दर्पण के पीछे होगा, दर्पण और फोकस के मध्य बिंदु के बीच बनेगी, यह आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है।